हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भैया गेट को आने में अब बहुत ही कम समय बचा है। कुछ लोगों के लिए तो बस 3-4 दिन ही बच रखे और कुछ लोगों के लिए बस 9-10 दिन ही बच रखे। ऐसे में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और वर्बल एबिलिटी के लेक्चर्स तो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किए ही थे। तो वर्बल एबिलिटी आपने वहां से सारी की सारी देख ली होगी और आपका 100% सिलेबस कवर हो गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार इतने स्ट्रेस वाले माहौल में हम क्या करें कि ताकि स्ट्रेस थोड़ा कम हो और भैया हम अपने गेट एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो सबसे पहली टिप मेरी आपके लिए ये है कि अगर आप अभी भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भैया उनको अभी रोक दीजिए। क्योंकि अभी अगर आप फुल लेंथ में मॉक टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि आप रैंक वैंक के चक्कर में पड़ेंगे कि यार मेरी रैंक ज्यादा आ रही है, मेरी रैंक कम आ रही है। और उसके अलावा आपने जो टाइम अपने फॉर्मूले के रिवीजन में देना चाहिए वो टाइम आप अपने नए क्वेश्चंस को बनाने में लगा रहे हैं। तो उससे बहुत डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि आखिरी टाइम पे गेट में जो सबसे यूजफुल चीज होने वाली है वो फॉर्मूले होने वाले हैं। और मॉक टेस्ट में नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको नए सिरे से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस नए सिरे से दिमाग लगाने में आप कहीं अपने फॉर्मूले ना भूल जाएं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपको एक अच्छी गेट रैंक दिलाने में। इसके अलावा आप इन लास्ट के बचे हुए कुछ दिनों में, भले ही आपके 3-4 दिन बचे हैं या फिर 9-10 दिन बचे हैं, यार कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट मत करो। क्योंकि नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने में दिक्कत ये होगी कि पुराना भी भूल जाओगे। तो इसलिए नया सब्जेक्ट तो अगर जितना भी हो गया है, भले ही 20% है, 30% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन नया सब्जेक्ट स्टार्ट मत करो। इसके बाद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भैया जो एग्जाम का स्लॉट है ना, मान लीजिए आपका पेपर 9 से 12 है या फिर 2 से 5 है, तो उस स्लॉट में बिल्कुल सोना नहीं है कभी भी। जब तक एग्जाम है तब तक ये कोशिश करो कि उस स्लॉट में आप अपने फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो या फिर कोई पढ़ाई का काम कर रहे हो। ना तो आप गाने वाने सुन रहे हो उस टाइम पे और ना ही आप सो रहे हो। क्योंकि अगर अभी से वो वाली तो जो 4-5 दिन है उनमें अगर वो वाली आदत नहीं सुधारी आपने तो वो आगे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और हो सकता है एग्जाम के टाइम में आपको उबासी आने लगे। तो वो नहीं करना है अपने ने, ठीक है। तो भैया जो एग्जाम स्लॉट है उसमें मत सोइए। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ना ये जो गेट की बातें हैं कि यार तेरा गेट में सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, मेरा गेट में सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, मैं पीएसयू प्रीफर करूंगा या आईआईटी प्रीफर करूंगा, ये सारी बातें ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मेरे पिताजी को कैसा लगेगा अगर मेरे ज्यादा नंबर आ गए, मेरी मम्मी को कैसा लगेगा, ये सारी बातें करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपके दो टाइप के फ्रेंड्स हो सकते हैं। पहले फ्रेंड वो हो सकते हैं कि जिन्होंने अपनी गेट की तैयारी अच्छी की होगी, तो वो क्या होगा, उनसे बात करने में आपको डिमोरलाइजेशन फील हो सकता है। वो बोलेंगे यार मेरे तो जो मॉक टेस्ट थे उनमें इतनी बढ़िया बढ़िया रैंक आ रही थी, तेरी तो आ ही नहीं रही है, तो उससे ये नुकसान होगा। और दूसरे तरीके के आपके दोस्त हो सकते हैं कि जिन्होंने तैयारी नहीं की है बिल्कुल भी, उन्होंने 10-20% सिलेबस कंप्लीट किया होगा, तो वो आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं यार छोड़ यार, अभी क्या पढ़ना, अब अगले साल से पढ़ेंगे, तू भी छोड़, मैंने तो छोड़ ही दी है, तू भी छोड़। तो भैया गेट एग्जाम होने तक अपने दोस्तों के साथ गेट के विषय में कोई भी वार्तालाप ना करें, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट आता है कि जब भी आप बोर हो रहे हो, मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ लिया यार, अब पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद जो भी फॉर्मूले थे उनको रिवाइज करे जा रहे हैं, तो भैया बोर हो रहे हैं, बात करने का मन कर रहा है दोस्तों से, लेकिन दोस्तों से बात करने को मना कर दिया क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो ऐसे में अब क्या करें, ऐसे में आपको गाने सुनना पसंद है तो गाने सुन सकते हैं। कोई भी अच्छे से गाने सुनिए, गाने तो सारे ही अच्छे होते हैं, कोई से भी गाने सुनिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो भी नए नए गाने आ रखे हैं गली बॉय वली बॉय के, कोई से भी कानों में लीड लगा के आराम से अपने लेजर टाइम में जब बोर हो रहे हो वाले गाने सुनिए, या फिर कोई फ्लूट या फिर ऐसा कोई मेडिटेटिव म्यूजिक सुनिए जिससे आपको शांति मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार सोने में बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं बरतनी है। जितना हो सके रात को 7-8 घंटा मिनिमम आपको डेली सोना है। और एग्जाम से एक रात पहले तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं 4-5 ही घंटे सोऊंगा, क्योंकि वो जो सोने से ना, एक ये नहीं है कि नींद पूरी होगी, नींद नहीं पूरी होगी, इसकी कोई बात नहीं है। मेन ये बात है कि सोने से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, हम बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो अगर आप सोए नहीं तो हो सकता है आपको नींद की कोई समस्या ना हो, आप एग्जाम पूरा दे दें,
लेकिन वो जो स्ट्रेस रहेगा ना एक्स्ट्रा, जो फालतू की बकवास चलेगी दिमाग में, जो फालतू के थॉट्स चलते हैं कि यार हुआ तो क्या होगा, गेट नहीं हुआ तो क्या होगा, पीएसयू लूंगा या आईआईटी लूंगा, या ऐसी कोई जो भी बकवास चलती है ना दिमाग में, वो सारी स्टॉप हो जाती है बहुत हद तक सोने से। तो सोना सबसे बढ़िया मेडिटेशन होता है। तो सोना इसलिए नहीं है कि यार एग्जाम में नींद ना जाए, सोना इसलिए है कि आप अपने जो थॉट्स हैं उन पर काबू पा सकें और एग्जाम टाइम पे बस एग्जाम पे ही कंसंट्रेट कर सकें। अब भैया नेक्स्ट बात आती है कि एग्जाम सेंटर जब हम जा रहे हैं तो हमें किसके साथ जाना चाहिए। एग्जाम सेंटर अकेले जाना, अपने किसी भी दोस्त के साथ मत जाना। दोस्तों के साथ जाने में क्या होता है, वही पहले जो दोस्तों के साथ बातें करने में जो दिक्कत है, मतलब इस टाइम पे बातें करने में कि हम गेट के बारे में बात करेंगे, तो जब हम जा रहे होंगे तो दोस्त बोलेगा यार तुझे वाला फॉर्मूला याद है, तो बोलोगे यार मुझे तो वाला फॉर्मूला याद ही नहीं है। वो वाला फॉर्मूला याद है, मुझे तो याद ही नहीं। हो सकता है याद भी हो, लेकिन बहुत केसेस में बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जो डिमोरलाइज करने के लिए बिल्कुल अजीब अजीब से फॉर्मूले, जो कभी गेट में पूछे ही नहीं गए, ऐसे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब वो अपनी तड़ दिखाने के लिए कि यार मेरे को तो याद है, तेरे को याद नहीं है, तुमसे पूछ लिया वाला फॉर्मूला याद है, वाला फॉर्मूला याद है, तुम हो गए डिमोरलाइज, तुम्हें लगा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, आता ही नहीं, और ऐसी गेट देने चले गए तो भैया दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अकेले जाना, और आते समय जितनी दोस्ती निभानी है निभा देना, लेकिन एग्जाम सेंटर अकेले जाना है। अब भैया नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना गेट एग्जाम में, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना आजकल पिछले 2-3 सालों से, वो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं। मतलब सीधे फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। मतलब फॉर्मूला थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर ले रहे हो। लेकिन जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ रहा है, वो थ्योरेटिकल आ रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, और चारों ऑप्शन में से आपको 1-2 ऑप्शन सही लग सकते हैं। तो 1 नंबर के सवाल पिछले 3-4 सालों से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू 2 नंबर के सवाल। अब अगर आपका 1 नंबर का कोई सवाल छूट भी गया तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपके 2 नंबर के सवाल छूट गए ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले भैया 2 नंबर के क्वेश्चंस को निपटाओ, उसके बाद 1 नंबर पे आना। तो अपनी स्ट्रेटेजी एग्जाम की यही, आपने अभी तक फुल एंड मॉक टेस्ट में चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, लेकिन जो मेन एग्जाम होगा उसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा। आप हो सके अगर आप चाहें तो आप अभी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं इस चीज को अपना आजमाने के लिए कि पहले 2 नंबर के करने हैं 1 नंबर के करने हैं, और पहले 2 नंबर के करना, 1 नंबर के में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। और बिकॉज 1 नंबर में के में आपको बहुत 50-50 वाला कंफ्यूजन रह सकता है, और 50-50 वाले में ज्यादा फायदा नहीं है करने का। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार तुक्का मत भिड़ाना हो। अगर आपको 4 में से 2 ऑप्शन आपने काट दिए कि यार ये 2 तो नहीं होंगे, और 2 ही ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है कि यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तब मार देना तुक्का तब, क्योंकि यार चांसेस हैं उससे अच्छी रैंक आ सकती है। 1-1 नंबर से 400-400, 500-500, 1000-1000 तक रैंक का डिफरेंस आ जाता है, तो तब तो तुक्का मारना बनता है। लेकिन अगर आपको 3 में डाउट है, 4 में डाउट है, उसके बाद आप तुक्का भिड़ा रहे हैं, तो यार 25% लक के साथ क्या करोगे। तो ऐसा लक कहीं काम नहीं आता। तो एक क्वेश्चन में काम आ जाएगा, अगले 4 क्वेश्चन में वही नेगेटिव हो जाएगा उसी लक की वजह से। तो फायदा नहीं है ऐसे लक को आजमाने का। 50-50 वाला लक अपना आजमा सकते हो, लेकिन ये 25% वाला लक मत अपनाना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यार जब एग्जाम दे रहे हो ना, तो वही 3 इडियट वाला डायलॉग याद रखना कि आसान है आसान है। ठीक है, तो अपने दिल को यही समझाते रहना कि भैया आसान है आसान है। अगर कहीं पर से भी आपने हो सके, कि गेट में क्या होता है कि लगभग 4-5 सवाल वो लोग ऐसे पूछते हैं कि जो बिल्कुल ही अलग ही लेवल के होते हैं, जो पिछले साल में भी नहीं पूछे गए थे, और PhD MTech लेवल के होते हैं। तो आप एकदम से अगर उस सवाल पे आ गए और आपने मन में ठानी थी कि यार इस बार तो टॉप 100 लानी है, टॉप 100 लानी है, और आपके पास वाला सवाल आ गया और आप उस पर अटक गए, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उसको छोड़ना सीखो, कठिन सवाल को छोड़ देना है। मतलब आखिरी में देख लेना जब वापस आओगे, लेकिन पहली बार में छोड़ देना है कठिन सवाल को, और अपने आप को दिलासा देनी यार आसान है आसान है, आगे के सवाल आसान होंगे, ये वाला थोड़ा कठिन हो सकता है। अपने आप को जब तक दिलासा देते रहोगे तब तक फायदेमंद है। और अगर तुमने खुद ही अपने आप से बोल दिया कि यार कठिन है, तो फिर कहाँ से आसान बचेगा, सब कुछ कठिन ही नजर आएगा। इसलिए भैया अब 3-4 दिन ही बचे हैं, 9-10 दिन ही बचे हैं। कुछ लोगों के लिए 3-4 हैं, कुछ लोगों के लिए 9-10 दिन है। तो अब ये लास्ट चांस है, पूरे 1 साल की मेहनत दांव पे लगी है, तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जिसने पढ़ाई की होगी उसके आ जाएंगे नंबर अच्छे, जिसने नहीं की होगी उसके नहीं आएंगे। और क्या है, लक ज्यादा काम नहीं करता है ऐसे एग्जामों में।
और अपना स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो और ज़्यादा दोस्तों के साथ गेट के बारे में कम से कम चर्चा करो। और होप सो आप लोगों का सबका गेट का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक पक्का कर देना। और अगर आप गेट, एसएससी, आरआरबी या आईएएस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है इस चैनल से। इसके अलावा अगर आपको किसी भी नए जॉब की करंट एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए ना, तभी भी इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, लाइक नहीं करते हो आप लोग।